दोस्तों, जो जातिवादी सोच रखने वाले लोग होते हैं, खासकर वो जो खुद को जनरल कैटेगरी, अपर कास्ट या सवर्ण समाज कहकर गर्व महसूस करते हैं और ऊपर से लिबरल होने का नकाब ओढ़े घूमते हैं, ऐसे तमाम सोकॉल्ड महानुभावों से एक छोटी सी गुजारिश है। इस वीडियो को पहले ध्यान से पूरा आराम से देखें, फिर उसके बाद कमेंट बॉक्स में आकर बताइए कि आरक्षण आपको भीख लगता है या फिर जन्म से छीने गए अधिकारों की भरपाई। जरा सोचिए, जो लोग दिन रात मेरिट 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 का ढोल पीटते रहते हैं, वही लोग जब बराबरी की बात आती है, खुले मुकाबले की बात आती है, तो अचानक क्यों परेशान हो जाते हैं? क्यों उनके पेट में मरोड़ उठने लगती है? क्यों आवाज कांपने लगती है? क्योंकि उन्हें अच्छे से पता है कि अब तक जो तथाकथित मेरिट चली आ रही थी वो असल में मेहनत की नहीं बल्कि जाति के वर्चस्व की देन थी। वो वर्चस्व, वो अहंकार, वो पीढ़ियों पहले बनाई गई वर्ण व्यवस्था की देन है, योग्यता की नहीं दोस्तों। और जरा हकीकत पर भी नजर डालिए, जब खेत में पसीना बहाने की बात आती है, जब ईंट पत्थर ढोने की बात आती है, जब सदियों से मेहनत करके पेट पालने की बात आती है, तब कौन काम आता है? एससी, एसटी, ओबीसी, वही लोग जिन्होंने पीढ़ियों तक शोषण झेल कर भी हार नहीं मानी। अब कुछ लोग बड़े आराम से पूछते हैं, 78 साल हो गए आजादी को, अब कहां है जातिवाद? अब कौन करता है जातिवाद, उत्पीड़न? तो ऐसे लोगों से बस इतना कहना है, कभी कॉलेज और यूनिवर्सिटी का डेटा उठाकर देख लीजिए, कितने वाइस चांसलर किस जाति से हैं, कितने प्रोफेसर किस वर्ग से आते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जजों की सूची देख लीजिए, एक दलित चीफ जस्टिस बन गया तो उस पर भी कीचड़ उछाल दी गई। अगर ये जातिवाद नहीं तो फिर क्या है? और जमीनी सच्चाई देखिए, 78 साल बाद भी दलित को घोड़ी चढ़ने के लिए पुलिस सुरक्षा चाहिए। घोड़ी रोकने कोई मुसलमान नहीं आता, पानी पीने पर मारने कोई मुसलमान नहीं आता, लेकिन जाति के अहंकार में डूबे वही लोग सामने आते हैं जो कहते हैं कि जाति खत्म हो चुकी है। फिर वही मेरिट वाले एक्सपर्ट टीवी पर, चैनलों पर बैठकर ज्ञान बांटते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है, कोर्ट हो, मीडिया हो, संस्थान हो, हर जगह आपके लोग बैठे हैं जो ढाल बनकर खड़े रहेंगे। और मीडिया की बात करें तो कुछ चेहरे ऐसे हैं जो स्क्रीन पर जितने सजे धजे दिखते हैं, उतनी ही बारीकी से जातीय जहर परोसते हैं। थंबनेल से लेकर डिबेट तक हर जगह जाति की सुगंध मिलती रहती है, लेकिन सवाल उठाओ तो तुरंत कार्ड निकाल लिया जाएगा। कल तक कहेंगे जापान में टेक्नोलॉजी देखी जाती है, अमेरिका में टैलेंट देखा जाता है, और आज थंबनेल चिल्ला रहा है, ठाकुर पंडित जीते बाकी पीछे हटे। यही है असली विरोधाभास, यही है असली जातिवाद। और अगर ये सब देखने के बाद भी किसी को लगता है कि आरक्षण भीख है, तो शायद समस्या सिस्टम में नहीं, सोच में है दोस्तों। समझिए और फिर बोलिए। इन मैडम के थंबनेल पर जरा ध्यान दीजिए, ठाकुर पंडित ऐसे लिखा है मानो कोई रिश्तेदारी निभाई जा रही हो। पर्सनल इतना नहीं होना चाहिए, लेकिन जब बात अधिकारों की आती है, जब बात संवैधानिक मूल्यों की होती है, जब बात आरक्षण की होती है, जब बात उत्पीड़न के खिलाफ बड़े कानूनों को बचाने की होती है, तब अब खुलकर बोलना जरूरी हो जाता है। हमने इन्हें बहुत सम्मान दे दिया, सर पर बैठा दिया, देश का कर्ता धर्ता मान लिया, लेकिन सच्चाई यह है कि इस 20% आबादी के भीतर न्याय का चरित्र न के बराबर दिखाई देता है। सोचिए किस तरीके से यह जातिवादी एटीट्यूड एक शो के थंबनेल में झलकता है। मतलब साफ है, ठाकुर पंडित जीते, बहुजन हारे, और इसे कहा जा रहा हिंदू एकता की मजबूती। कल तक जो लोग हिंदू हिंदू भाई भाई चिल्ला रहे थे, आज उसी भाई ने जब अपना हक मांग लिया तो इनके सीने पर सांप लौटने लगा, पेट में मरोड़ शुरू हो गई, दर्द उठने लगा, और फिर खुलेआम एक जातिवादी महिला द्वारा जाति का गुणगान किया जा रहा है। अगर इस पर बहस कर दो, सवाल पूछ लो, तो तिलमिलाहट शुरू हो जाती है। सोशल मीडिया ब्लॉक, यही है इनकी असहिष्णुता, यही है इनकी सहिष्णुता। अब जरा दूसरे चैनल की स्क्रीनशॉट देखिए, किस तरीके से आरक्षण को गालियां दी जा रही है।
जिसे जन्म से जाति का प्रिविलेज मिला हो वो दूसरे की पीड़ा पर हंसेगा ही, क्योंकि जिसने वेद पढ़े हों उसे वेदना कभी समझ नहीं आएगी, खासकर उस वर्ग की वेदना जिसने जाति के आधार पर दंश झेला, उत्पीड़न सहा, शोषण झेला और गुलामी की जिंदगी जी। जरा बताइए, सीवर के भीतर मरने वाले कितने लोग सवर्ण समाज से आते हैं? एक आधा नाम ही सही, क्या वो नाम कभी इनके शो में दिखाया जाएगा? इतिहास गवाह है कि कई बार वंचितों के खिलाफ कोर्ट से फैसले आए और फिर संसद को हस्तक्षेप करना पड़ा। जब मद्रास सरकार ने SC ST के लिए शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण लागू किया तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। नतीजा क्या हुआ? 1991 में संविधान का पहला संशोधन अनुच्छेद 15(4) लगाया गया ताकि वंचित वर्गों के लिए विशेष प्रावधान जोड़े जा सके जो आगे चलकर शिक्षा में आरक्षण बने। लेकिन इस मैडम से आंकड़ों पर बात नहीं होती है, इतिहास पर बात नहीं होती है, बस थंबनेल और शोर। ठाकुर पंडित जीत गए। अरे मैडम, कौन सा बंटवारा? ये हक और अधिकार की बात है, देश तोड़ने की नहीं। जिस चैनल पे आप बैठी हैं वहां कितनी OBC ST ST महिलाएं एंकर हैं? महिलाएं छोड़िए, उस जाति के कितने लोग न्यूज रूम में काम कर रहे हैं? अगर इन सवालों पर बात हो गई तो जिस कुर्सी पर बैठकर ज्ञान दिया जा रहा है वो कुर्सी हिलने लगेगी। मैं जरा गुस्से में बोल रहा हूं, लेकिन जाति खत्म करने की बात करने वाले जैसे ही अंतरजातीय विवाह का सवाल आता है अब्बा डब्बा करने लगते हैं। हिंदू एकता के महाराज साफ कह देते हैं, नहीं, ये संभव नहीं, जाति का मोह छोड़ा नहीं जा रहा और सपना हिंदू राष्ट्र का देखा जा रहा है। ये विरोधाभास नहीं तो क्या है दोस्तों? न्यूज स्टूडियो में बैठकर जातिवाद का विरोध करेंगे लेकिन अंतरजातीय विवाह का समर्थन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इन्हें अच्छे से पता है अगर बहन बेटियां दलित, पिछड़े, आदिवासी घरों में चली गई तो जाति के अहंकार की पूरी इमारत ढह जाएगी और दूसरी तरफ SC ST OBC के पढ़ने वाले बच्चे और अपने अधिकार मांगने के बजाय EWS का फॉर्म भरने को मजबूर है। यही सबसे बड़ा धोखा है और यही असली सच्चाई है दोस्तों। चंद्रशेखर आजाद जिस बेबाकी और आत्मविश्वास के साथ टीवी चैनलों पर सवाल उठा रहे हैं, जिस तरह से बिना डरे व्यवस्था की परतें खोल रहे हैं, उसे देखकर साफ लगता है कि अब SC ST OBC की एकता का असर कहीं ना कहीं दिखने लगा है। शायद यही वजह है कि कई लोगों की आवाज अचानक भारी हो गई है। और जरा मेरिट की हकीकत भी देख लीजिए। एकनाथ शिंदे के निधन पर मुख्यमंत्री फडणवीस ने निधन जताया। यही है वो मेरिट जिसका ढोल ये लोग दिन रात पीटते हैं। इसीलिए प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण जरूरी है ताकि मेहनती ईमानदार लोगों को भी मौका मिल सके, ना कि सिर्फ वही लोग आगे बढ़े जो जातिगत अहंकार के सहारे खुद को पत्रकार कहलवाते हैं। चाहे वो चित्रा त्रिपाठी हो, अंजना ओम कश्यप हो, रूबिका लियाकत हो या फिर वो लोग हो जो खुलेआम संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों की जाति को निशाना बनाकर भाषा गिराते हैं। ये सब एक ही सोच की उपज है और किसी बस्ती का दर्द दिखाकर व्यूज बटोरता है, लेकिन उसी बस्ती के लोगों को सम्मान देने की बात आए तो पेट में अजीब सी गड़बड़ शुरू हो जाती है। सोशल मीडिया पर भी यह जहर लगातार फैलाया जा रहा है दोस्तों। इसे गोदी मीडिया कहना अब कम पड़ता है दोस्तों। असल में यह ब्राह्मणवादी मनुवादी सोच से संचालित मीडिया है जो आज भी उसी पुराने वर्चस्व को बचाने के सपने देख रहा है। कांग्रेस OBC सभा के अध्यक्ष अनिल जयसिंह ने बिल्कुल सही कहा है, जातिवादी मीडिया कई बार नंगा नाच करता है और उसे पत्रकारिता का नाम दे दिया जाता है। मेरिट चिल्लाने से कुछ नहीं होता, चैनलों पर बैठकर शोर मचाने से कुछ नहीं होता, थंबनेल में जाति लिख देने से कोई देश आगे नहीं बढ़ता। अगर सच में मेरिट पर भरोसा है तो मुकाबला भी बराबरी का होना चाहिए, लेकिन ये बराबरी नहीं चाहते दोस्तों। ये हर दौर में अपने अपने एकलव्यों का अंगूठा काट आए हैं। आज भाषा बदल गई है। अब लिखा जाता है यू आर नॉट फाउंड सुटेबल। योग्यता नहीं, जाति देखी जाती है, भाषा देखी जाती है, जेंडर देखा जाता है और फिर मेरिट का प्रवचन दिया जाता है।
कुछ लोग खुद को बहुत बड़ा बुद्धिजीवी बताते हैं, लेकिन उनका पूरा सामाजिक और राजनीतिक बैकग्राउंड देखिए। बेटियां विदेश में पढ़ेंगी और देश में दूसरे को ज्ञान दिया जाएगा। असल में ये लोग चाहते हैं कि आपके बच्चे का भविष्य अंधेरे में ही रहे और गटर साफ करता रहे। वो सिर्फ धर्म का झंडा उठाए, लेकिन कॉलेज यूनिवर्सिटी तक पहुंचने के लिए उसके लिए कोई गाइडलाइन ना बने। यही वजह है कि यूजीसी की गाइडलाइंस उन्हें सबसे ज्यादा चुभ रही है, क्योंकि ये लोग जातिवाद खत्म नहीं करना चाहते। नौकरी छोड़ सकते हैं, पद छोड़ सकते हैं, लेकिन अपनी मनुवादी सामंतवादी सोच नहीं छोड़ सकते, क्योंकि उनकी रोटी जाति पर चलती है, धर्म पर चलती है और लोगों को गुमराह करने पर चलती है। अगर कभी भी इस पर सच में रोक लग गई तो कोई बड़े गर्व से ये नहीं लिख पाएगा ठाकुर पंडित जीते, बाकी पीछे हटे। असल में ये जीत नहीं है, ये हार है, देश की पत्रकारिता की हार है। अगर इस देश में रीड वाली मीडिया होती तो आज हालात ऐसे नहीं होते। हम वो गलतियां नहीं दोहराएंगे जो हमारे बाप दादाओं ने की, लेकिन भरोसा देने के बजाय आज भी थंबनेल चिल्ला रहा है, पंडितों ठाकुरों की जीत। ऐसी जीत पर सवाल उठना जरूरी है। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जरूर से जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।